सो हेलो वेलकम गाइस, मैं नूतन संगानी आपका हमारे चैनल सिंपल इन्वेस्टमेंट्स पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, सो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला पूरी तरीके से इस टॉपिक पे कि जो स्टॉक मार्केट है उसमें पैसा कैसे कमाया जाए। ठीक है, तो जो स्टॉक मार्केट है उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं पैसे कमाने के। सो आज का जो हमारा मेन मकसद होने वाला है वो यही होने वाला है कि ये जो अलग अलग तरीके हैं उसको जाने और पता लगाए कि कौन से समय पे कौन सा तरीका में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो और उसके साथ ही साथ जो रिस्क है वो कम से कम होना चाहिए और साथ ही साथ जो तकलीफ है वो भी कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ बेसिकली आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें हम बेसिकली आपको जो इन्वेस्टिंग होते हैं उसके भी अलग अलग टाइप के बारे में बताने वाले हैं। अभी आपको लगता है कि सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही होती है, लेकिन जो इन्वेस्टिंग है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं होती और भी बहुत सारे अलग अलग इन्वेस्टिंग के फॉर्म होते हैं। ठीक है, सो अगर आप एक बिगिनर हो तो बेसिकली ये वीडियो आपके लिए ही बनाए, और बेसिकली अगर आप बिगिनर भी नहीं हो, आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो, सो बेसिकली आप ये वीडियो देख सकते हो, आपको थोड़ा बहुत सीखने मिल जाएगा इस वीडियो से। सो चालू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी टाइम पास के। सो ये जो स्टॉक मार्केट है उसमें पैसा कमाने के अगर हम देखेंगे सो ब्रॉडली दो तरीके हैं, एक है इन्वेस्टिंग और एक है ट्रेडिंग। सो ये जो ट्रेडिंग आती है उनमें भी दो तरीके आते हैं, एक है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, एक है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। एंड जो इन्वेस्टिंग आती है उसमें भी दो तरीके आते हैं, एक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, एक है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। ठीक है, सो अभी बारी बारी से हम सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग की। ठीक है, सो अभी सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की। ठीक है, सो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है जैसा हम इसको इंट्राडे ट्रेडिंग भी बोलते हैं। सो ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग है उसमें हम करते क्या है, उसमें हम बेसिकली आज शेयर देते हैं और आज के आज ही बेच देते हैं, फिर बेसिकली कुछ मिनटों में बेच देते हैं, फिर बेसिकली कुछ घंटों में बेच देते हैं। या फिर जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है उसमें एक और चीज़ आती है वो है बाय टुडे सेल टुमारो, यानी बेसिकली आज आपने खरीदा किसी शेयर को एंड देन उसके बाद आपने कल उसको बेच दिया। सो बेसिकली ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग है उसमें लेवरेज बहुत आता है, यानी आप उसमें उधारी बहुत ले सकते हो, जिसकी वजह से अगर आप सही होते हो तो बेसिकली आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो रिटर्न्स है वो रिटर्न्स अच्छे खासे, लेकिन क्योंकि जो लेवरेज आता है उसकी वजह से रिस्क भी बढ़ जाता है और साथ ही साथ आपको थोड़ी बहुत तकलीफ भी होती है। तकलीफ ऐसे होती है कि बेसिकली जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने बैठते हो तो आपको बार बार दिमाग में क्वेश्चन आता है क्या होगा क्या होगा क्या होगा, अगर कोई ऑपरेटर आ गया तो क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ पे क्रैश हो गया तो क्या होगा, अगर जो FII वाले उन्होंने पैसा खींचना चालू कर दिया तो क्या होगा। सो बेसिकली आपके दिमाग में ये सब क्वेश्चन आते हैं जिसके वजह से ये थोड़ा अनईजी बन जाता है, थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल बन जाता है। लेकिन उसके सामने आता है यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। सो अभी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्या होता है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग यानी बेसिकली जिसको हम बोलते हैं, इसके बहुत सारे अलग अलग नाम है, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म होते हैं, जैसे स्विंग ट्रेडिंग या फिर मोमेंटम ट्रेडिंग। सो बेसिकली ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के कुछ एग्जांपल्स है जहाँ पे आप किसी शेयर को खरीदते हो, तो बेसिकली आप 1-2 महीने तक उसको रखते हो और यहाँ पे जो लेवरेज है उसका लेवरेज का इस्तेमाल मेनली नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ पे रिस्क भी कम है और साथ ही साथ क्योंकि आपके पास मीन्स बहुत टाइम है, यानी आपको ये कंपल्शन नहीं है कि आज के आज ही आपको शेयर को बेचना है, फिर कल शेयर को बेचना है, जिसकी वजह से आप आराम से शेयर को नेचुरली ऊपर की तरफ जाने देते हो या फिर बेसिकली जहाँ भी आपने बैठ के होगा, जिसके वजह से ये जो अनईजी या फिर जो अनकंफर्टेबल जो फीलिंग है वो भी बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे हिसाब से जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर हम ट्रेडिंग की बात करें कुल मिला के तो यहाँ पे जो रिटर्न्स है वो रिटर्न्स अच्छे खासे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो टेंशन थोड़ी बहुत रहती है और जो रिस्क है वो रिस्क भी अच्छा खासा रहता है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में अगर आपके पास एक अच्छा सिस्टम है, आपके पास एक अच्छा एडवांटेज है बाकी सब लोगों के सामने। अभी अच्छा एडवांटेज कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको कोई एक पर्टिकुलर इंडिकेटर इस्तेमाल करने में आप भगवान बन चुके हो, यानी मीन्स आप एकदम गॉड लेवल पे उस इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हो, या फिर बेसिकली आपके पास एक खुद का एकदम नया बना है वो इंडिकेटर हो, या फिर बेसिकली आपके पास कोई एक ऐसी एडवांटेज हो जो बाकी लोगों के पास नहीं है, या फिर बेसिकली आप किसी एक पर्टिकुलर चैनल का या फिर किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉग का इस्तेमाल करते हो जो आपको सबसे पहले न्यूज़ देता है, जिसकी वजह से आप आराम से जो अपनी ट्रेडिंग है वो कर सकते हो। सो बेसिकली अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ है और बेसिकली आपको ट्रेडिंग में मज़ा आता है, सो बेसिकली आप ये ट्रेडिंग कर सकते हो और बेसिकली मेरे हिसाब से आपको ये ट्रेडिंग करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे एडवांटेज नहीं है और साथ ही साथ आपको ट्रेडिंग में मज़ा भी नहीं आता, आपको ट्रेडिंग में कंटाला आता है या फिर ऐसा लगता है ट्रेडिंग करते करते कि भाई मैं ट्रेडिंग क्यों कर रहा हूँ, मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। सो बेसिकली ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बनी, आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप फिर भी करते हो तो बेसिकली आपको लॉस ही होने वाला है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे हम इन्वेस्टिंग की। सो ये जो इन्वेस्टिंग है उसमें दो तरीके आते हैं, एक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, एक है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। सो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग की। सो ये जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग है उसमें सबसे पहला जो तरीका है वो है आर्बिट्राज का। सो अभी आर्बिट्राज होता क्या है, आर्बिट्राज यानी बेसिकली कोई एक कंपनी जब किसी और कंपनी को खरीदने वाली रहती है, या फिर कोई दो कंपनी के बीच में मर्जर होने वाला रहता है, या फिर बेसिकली कोई एक कंपनी जब अपने खुद के शेयर बायबैक करती है, तब बेसिकली आप यहाँ पे आर्बिट्राज इन्वेस्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। और बेसिकली ये जो आर्बिट्राज इन्वेस्टिंग है उसमें बेसिकली जो प्रॉफिट्स है वो प्रॉफिट्स भी अच्छे खासे है, लेकिन थोड़ा बहुत रिस्क तो हमें देखने मिलता है क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है वो रिस्क के बिना हो ही नहीं सकता। सो अभी आर्बिट्राज इन्वेस्टिंग है उसका एग्जांपल क्या होता है। सो अभी यहाँ पे समझ जाए कि मैं खुद की एक कंपनी हूँ, ठीक है, और मेरे को खुद के शेयर बायबैक करने। सो बेसिकली मैं खुद के शेयर बायबैक एक प्रीमियम प्राइस पे करूँगा। नॉर्मली मैं जो खुद के शेयर है उसको बायबैक करने के लिए एक प्रीमियम प्राइस चूज करूंगा जो कि करंट शेयर प्राइस से तकरीबन 5%, 10% या फिर 20% ऊपर होने वाले। ठीक है, सो बेसिकली मैंने ऐसी न्यूज़ निकाली कि मैं अपने खुद के शेयर बायबैक करने वाला हूँ
और अभी जब मैंने न्यूज़ निकाली तभी जो शेयर का प्राइस था तकरीबन 100 रुपीज़ के आजू बाजू था, और मैंने ऐसा बोला कि मैं तकरीबन 3 करोड़ या फिर 4 करोड़ शेयर 115 रुपीज़ के दाम पे बाय करने वाला हूँ, ठीक है, यानी 15% का प्रीमियम पे करने वाला हूँ, यानी 15 रुपया ज़्यादा देने वाला हूँ। सो आप अभी क्या कर सकते हो, आप बेसिकली अभी इस कंपनी के शेयर को 100 रुपये के दाम पे खरीद सकते हो, देन उसके बाद आप मुझे 115 रुपये में बेच सकते हो, जिसकी वजह से आपको 15% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। यानी कुल मिला के आपको 3 या 4 महीने में 15% का प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि एक अच्छी खासी बात है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो आर्बिट्राज है उसका एक एग्जांपल तो ये हो गया। देन जो दूसरा एग्जांपल है वो ये है कि समझ जाए कि दो कंपनी है, एक है कंपनी ए, एक है दूसरी कंपनी बी, ठीक है। सो भी यहाँ पे होने वाला है मर्जर, यानी जो बी कंपनी यानी जो दूसरी वाली कंपनी है वो हमारी पहले वाली कंपनी के साथ मिलने वाली है और एक बड़ी कंपनी बनाने वाली है। सो यहाँ पे जो कंपनी बी है वो कंपनी ए के साथ मर्ज होने वाली है, जिसके वजह से ये जो कंपनी बी है उसके जो शेयर होल्डर है उसको कंपनी जो नई कंपनी बनेगी, दोनों मिलने के बाद एक नई कंपनी बनेंगे, उसके शेयर मिलने वाले हैं, ठीक है। सो ये जो कंपनी बी के जो शेयर होल्डर थे, समझ जाए कि उस कंपनी बी का जो शेयर प्राइस है वो तकरीबन 100 रुपीज़ है, ठीक है। और अगर समझ जाए कंपनी बी के शेयर होल्डर को कंपनी ए के शेयर मिलने वाले हैं, ठीक है। सो कंपनी ए के शेयर का दाम समझ जाए 125 रुपया है या फिर 130 रुपया है, ठीक है। सो अभी ये जो शेयर होल्डर वो क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पे कंपनी बी के शेयर खरीद सकते हैं 100 रुपीज़ के दाम पे, एंड देन उसके बाद जब दोनों कंपनी मर्ज हो जाएगी एंड देन कंपनी बी के शेयर होल्डर दूसरी कंपनी के शेयर होल्डर को जब इस कंपनी के शेयर मिलेंगे जिसकी कीमत 130 रुपये की है, सो बेसिकली उनको प्रॉफिट होने वाला है। प्रॉफिट क्यों होने वाला है, प्रॉफिट बेसिकली इसलिए होने वाला है क्योंकि उन्होंने 100 रुपीज़ के शेयर खरीदे थे और उसके सामने उनको 130 रुपये के शेयर मिले। सो बेसिकली यहाँ पे उनको 30 रुपये यानी तकरीबन 30% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। सो ये चीज़ यानी बेसिकली ये जो एक्विजिशन है, जो मर्जर है, वो इंडिया में थोड़े बहुत कम देखने मिलते हैं, लेकिन जब भी देखने मिलते हैं सो बेसिकली आप उसका एडवांटेज उठा सकते हो। सो ये जो आर्बिट्राज इन्वेस्टिंग है वो कुछ ऐसी होती है। देन उसके बाद जो दूसरा टाइप आता है वो है यहाँ पे डिविडेंड इन्वेस्टिंग का। सो जो डिविडेंड इन्वेस्टिंग उसमें होता है ऐसा है कि समझ जाए कोई एक कंपनी है जो डिविडेंड देने वाली है, सो बेसिकली आप उस कंपनी के शेयर सिर्फ डिविडेंड के लिए ही खरीदते हो, ठीक है। समझ जाए कि ये जो कंपनी है ये डिविडेंड देने वाली है 12 तारीख को, यानी बेसिकली 12 तारीख इसका एक्स डेट है, एक्स डेट के बाद कोई भी इसका शेयर खरीदता है तो बेसिकली उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा, लेकिन 12 तारीख को जिस बंदे के हाथ में या फिर जिस बंदे के डीमैट अकाउंट में शेयर रहेगा सो बेसिकली उसको इस कंपनी का डिविडेंड मिलने वाला है, ठीक है। सो भी समझ जाए जो कंपनी है उसका जो एक्स डेट है वो 12 तारीख है और इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है वो तकरीबन 2% का, यानी कंपनी अपने शेयर प्राइस के सामने 2% का डिविडेंड दे रही है। सो बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं इस कंपनी का शेयर आज समझ जाए कि 100 रुपीज़ के दाम पे मैं खरीद लूँगा, ठीक है। सो मैंने 100 रुपये के दाम पे इस कंपनी का शेयर खरीद दिया, देन मैं 12 तारीख को बेच दूंगा, ठीक है। सो 12 तारीख को मैंने बेच दिया और क्योंकि 12 तारीख के पहले कंपनी का शेयर मेरे अकाउंट में था जिसकी वजह से मुझे डिविडेंड मिलने वाला है 2 रुपीज़ का, यानी 2% का, ठीक है। सो कुल मिला के यहाँ पे जो कंपनी का जो डिविडेंड है 2% का वो मुझे एक दिन में खाली मिल गया, ठीक है। सो मैंने कंपनी का शेयर 11 तारीख को खरीदा और 12 तारीख को बेच दिया। सो बेसिकली मुझे एक दिन में 2% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर इतना ईजी होता है तो बेसिकली सब ही करते हैं। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये होती है कि समझ जाए कंपनी 2% डिविडेंड देने वाली है, लेकिन जो 12 तारीख को अभी बहुत सारे लोग ने शेयर खरीदा होगा सिर्फ डिविडेंड के लिए और 12 तारीख को सब लोग एक साथ शेयर बेचने निकालेंगे, जिसकी वजह से शेयर का जो प्राइस है वो गिर जाएगा और समझ जाए कि शेयर का जो प्राइस है वो तकरीबन 2% गिर गया, यानी 2 रुपया गिर गया, 98 पे हो गया। सो बेसिकली आपको 2% का लॉस हो गया यहाँ पे और 2% का सामने आपको डिविडेंड मिल रहा है। सो बेसिकली आपको यहाँ पे कुल मिलाकर लॉस ही हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है? क्योंकि आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको टैक्स भी देने पड़ेंगे, ठीक है। सो इसलिए जो डिविडेंड इन्वेस्टिंग है वो थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है, लेकिन समझ जाए यहाँ पे कोई और कंपनी है जो तकरीबन 4, 5, 6, 7, 8% का डिविडेंड दे रही है। सो बेसिकली आप उसके शेयर खरीद सकते हो, क्योंकि ये जो कंपनियां होती है, कोई जो कंपनियां होती है उनके शेयर का जो लोअर लिमिट होती है वो तकरीबन 5% के आजू बाजू होता है, यानी तकरीबन 5% का शेयर उनका गिरने के बाद उसके नीचे और प्राइस नहीं गिरेगा, ठीक है। सो अगर समझ जाए कोई कंपनी 8% का डिविडेंड दे रही है, सो आप उसका शेयर आज खरीद के कल बेच दोगे और बेसिकली कल तकरीबन समझ जाए उसका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर प्राइस सिर्फ 5% ही गिर सकता है। सो 8% आपको मिला, उसमें से 5% आपने दे दिया, सो बीच में आपको 3% का प्रॉफिट होता है। लेकिन ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढना भी थोड़ी बहुत मुश्किल होता है। सो यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है। सो बेसिकली आप जो भी करोगे सोच समझ के ही करना। एंड देन यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग है उसका जो तीसरा तरीका आता है वो है क्रैश इन्वेस्टिंग। सो ये क्रैश इन्वेस्टिंग क्या होता है? क्रैश इन्वेस्टिंग बेसिकली हमें नाम से ही पता चल जाता है कि जब मार्केट में क्रैश आता है, जब स्टॉक मार्केट में क्रैश होता है या फिर बेसिकली किसी कंट्री में रिसेशन आता है, तब हम बेसिकली इन्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो नहीं समझ जाए मार्केट में क्रैश आया और अगर आपके पास थोड़ा पैसा है तो बेसिकली आप उस पैसे का इस्तेमाल करके क्रैश में शेयर खरीद सकते हो, अच्छी कंपनी का शेयर खरीद सकते हो भी सस्ते दाम पे। एंड देन उसके बाद ये जो मार्केट में जो क्रैश आया था, यानी मार्केट इतना नीचे गया था, देन 2 से 3 साल में मार्केट वापस से ऊपर जाने लग जाएगा
मिलेगा, जिसकी वजह से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, ठीक है। यानी तकरीबन आप 2 से 3 साल में तकरीबन 70 से 80% का प्रॉफिट कमा सकते हो, जो कि एक काबिल तारीफ रिटर्न है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो 2020 में इसका एग्जांपल की बात करेंगे तो 2020 के मार्च में अगर आपने क्रैश में, बेसिकली जब मार्च में क्रैश आया तब आपने किसी अच्छी कंपनी के शेयर अच्छे दाम पे खरीदे होते, सो आज आपको तकरीबन 80 से 90% का प्रॉफिट होता है, वो भी सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। सो ये जो 1 साल में 80 से 90% का प्रॉफिट है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सो जब भी क्रैश आएगा मार्केट में तब आपको इस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको पता नहीं होगा कि जो मार्केट में क्रैश है वो क्रैश कब आने वाला है, कैसे पता लगा मार्केट में क्रैश कब आने वाला है, सो बेसिकली हमने इसका बहुत सारी अलग अलग वीडियो बनाई है और वो सब वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप वो सब वीडियो देख ही रहे हो तो प्लीज एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आगे भी बनाते रहने वाले हैं, ठीक है। सो कुल मिला के जो क्रैश इन्वेस्टिंग है उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। सो अगर आपको पता नहीं है क्रैश में इन्वेस्टिंग कैसे करनी है, यानी जो मार्केट क्रैश होता है तब इन्वेस्टिंग कैसे की जाए, सो बेसिकली उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया, उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगी, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। सो अभी कुल मिला के ये जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग थी उसकी तीनों तरीके की हमने बात कर ली। अभी यहाँ पे एक नया तरीका आता है और वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बेसिकली आप किसी एक पर्टिकुलर शेयर में या फिर बेसिकली इंडेक्स में, जैसे सेंसेक्स या फिर निफ्टी में लंबे समय का इन्वेस्टमेंट कर देते हो। लंबे समय के लिए यानी बेसिकली आप तकरीबन 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हो एंड बेसिकली इसमें आपको कोई भी टेंशन नहीं रहता। यानी आपने एक बार पैसा डाल दिया है, जैसे अगर हम सेंसेक्स की बात करेंगे तो सेंसेक्स ने तकरीबन पिछले 40 साल में हर साल कंसिस्टेंटली 14% का रिटर्न दिया है, जो कि काबिल तारीफ है, ठीक है। यानी कुल मिला के अगर आपने जब सेंसेक्स लॉन्च हुआ तभी 100 रुपए इन्वेस्ट किया रहता सेंसेक्स में, तो आज आपका वो 100 रुपया तकरीबन 50,000 के ऊपर बन जाता, तकरीबन 56,000 के आजू बाजू बन जाता, ठीक है। सो ये जो इंडेक्स है वो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे खासे रिटर्न देते हैं और बेसिकली इंडेक्स ही नहीं, सिर्फ जो अच्छी अच्छी कंपनियां होती है, ठीक है, अगर वो जो अच्छी अच्छी कंपनी है उनको अगर सही प्राइस पे बाई किया जाए और वो जो सही प्राइस पे बाई की हुई कंपनी है उनमें जो ग्रोथ है, ग्रोथ भी होता है थोड़ा बहुत, ठीक है, यानी हर साल 4-5% जितना भी ग्रोथ होता है वो ग्रोथ होता है। सो बेसिकली उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो शेयर प्राइस भी इंक्रीज होने वाला है, साथ ही साथ उस कंपनी का जो डिविडेंड है वो डिविडेंड भी इंक्रीज होने वाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिविडेंड इंक्रीज होने वाला है, जिसकी वजह से आपको इसमें जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन जो रिस्क है, रिस्क इसमें भी रहता है। अगर आपको लगता है कि इसमें जो ग्रोथ है वो ग्रोथ 3 या 4% का होने वाला है, लेकिन असली में जो ग्रोथ है वो 3 या 4% का नहीं हुआ, सिर्फ 1 या 2% का ही हुआ, जिसकी वजह से इसका शेयर प्राइस थोड़ा गिर सकता है या फिर बेसिकली बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता, ठीक है। सो अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको एकदम आराम की जिंदगी जीनी है, आपने मीन्स बहुत अच्छा खासा पैसा कलेक्ट कर लिया, सो बेसिकली अभी आपको आराम की जिंदगी जीनी है, आपको मीन्स बस ऐसा करना है कि आप कहीं पे एक बार इन्वेस्टमेंट कर दो एंड देन उसके बाद आपको सालों साल तक टेंशन ही नहीं रहे, या फिर बेसिकली आपको सिर्फ ऐसा करना है कि आप एक बार किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दो, देन हर साल आपको सिर्फ 1 साल में एक बार ही एनुअल रिपोर्ट पढ़नी पड़े एंड देन उसके बाद आप वापस से आराम पे निकल सको। सो बेसिकली आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में किसी कंपनी को भी चूज कर सकते हो, फिर बेसिकली आप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर समझ जाए, हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं एग्जांपल के हिसाब से कि आपको हर साल सिर्फ तकरीबन 24% का रिटर्न मिलता है, ठीक है। सो अगर आप एक अच्छी कंपनी को चूज करते हो सही प्राइस पे और उसमें ग्रोथ भी अच्छा खासा होता है, जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हीरो मोटर कॉर्प या फिर मारुति सुजुकी या फिर ऐसी कोई भी कंपनी की जो अच्छी खासी है, अभी की फिलहाल बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तकरीबन अभी से 30 या 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तभी आपने अगर उनके शेयर खरीदे होते हैं सो बेसिकली आपको हर साल तकरीबन 30 या 40% का रिटर्न मिलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप अभी कोई ऐसे शेयर खरीदते हो और अगर आपको हर साल सिर्फ 24% का ही रिटर्न मिलता है और उस एक कंपनी में सिर्फ आप 10 लाख रुपए ही इन्वेस्टमेंट करते हो, सो अगले 30 साल में आपका जो 10 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है वो 100 करोड़ बन जाएगा, जो कि एक बहुत काबिल तारीफ रिटर्न है। और साथ ही साथ 100 करोड़ पे आपको डिविडेंड भी मिलेगा, यानी वो जो 100 करोड़ है, समझ जाएगा, अगर वो कंपनी हर साल सिर्फ 1% का डिविडेंड देती है, सो बेसिकली वो जो 100 करोड़ के शेयर है वो आपको हर साल तकरीबन 1 करोड़ रुपए का डिविडेंड भी देंगे, यानी आपका 10 लाख आपको 30 साल के बाद हर साल 1 करोड़ रुपए कमा के देगा, ठीक है। सो बेसिकली इसलिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है ये कंपाउंडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। और अगर आपको ऐसी कोई चीज़ करनी है, आपको लाइफ में बिल्कुल भी झंझट नहीं चाहिए, सो बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आपके लिए बनी है। और सो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना, हमने बहुत मेहनत से बेसिकली इस वीडियो को बनाया है, सो प्लीज़ एक बार लाइक कर देना, उससे हमें बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। और अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत और बाजू में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं।